Hello everyone, welcome to the third lecture of our series Cell the Unit of Life. In this session, we will move forward to the structure and characteristic of prokaryotic. जैसे कि मैंने बताया था, प्रोकैरियोटिक मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, है ना। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है जिसको कैरियन बोलते हैं, उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, देन इसमें लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और इसमें एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये सब है ना। और इसके अंदर क्या कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, एग्जांपल जैसे हो गया बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, किंगडम मोना में भी आते हैं ये दोनों, अभी आप पढ़ोगे। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, उसके अंदर भी बहुत सारे आते हैं, यूरिप्लाज्मा। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस, नेचुरली सेल वॉल एब्सेंट उसमें नहीं होती है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में सेल वॉल उससे हट जाती है। ठीक है, देन बैक्टीरिया के 4 शेप होते हैं, कॉकस राउंड शेप जिसको बोलते हैं, बेसिलस रॉड शेप जिसको बोलते हैं, स्पेरिलियम जिसको स्प्रिंकल शेप बोलते हैं, ठीक, विब्रियो जिसको कॉमा शेप बोलते हैं। ठीक है, 4 शेप के होते हैं बैक्टीरिया। देन मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बताना जा रहा हूं जिससे पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। बस एक बार एनसीईआरटी बस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, हो गया। ठीक है, मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, तो लेट्स मूव दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइकोक्लैरिक्स की। ठीक है, तो गाइकोक्लैरिक्स सब में प्रेजेंट नहीं होता है, सब में प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ चुनिंदा मतलब बैक्टीरिया या, है ना, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। गाइको गाइको का मतलब क्या होता है, शुगर। कैलिक्स का मतलब कोटिंग, मतलब शुगर की कोटिंग, लाइक पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड अब क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, जैसे आपने मोनोसेक्राइड पढ़ा होगा, डाइसेक्राइड पढ़ा होगा, पॉलीसेक्राइड केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, फिर इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, अब सेल वॉल, इसके अंदर होती है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल आप सभी जानते हो कि सेल वॉल कब से तो कितनी देर से पढ़ रहा है, पहले लेसन से ही हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेल वॉल रिजिड होती है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है ना, शुगर ही होती है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। क्या काम करती है, स्ट्रक्चर इतनी मजबूत होती है कि स्ट्रक्चर शेप सब वही देती है, और मैकेनिकल सपोर्ट मतलब प्रोटेक्ट भी वही करती है। ठीक है, बर्स्टिंग ये सब सबसे बचाती है। ठीक है, देन वी विल मूव इन सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर आती है सेल मेम्ब्रेन, और इन्हीं तीनों को हम सेल एनवेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप मतलब कवर, ये तीनों कवर ही हो गए। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सब लोग जानते हैं, प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ठीक है, इसका आगे जो मतलब एक्सप्लेनेशन है यूकैरियोटिक में बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं। ठीक है, देन अब आते हैं मीजोजोम। मीजोजोम एक एनालॉगस होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया की तरह। एनालॉगस मतलब सेम वर्क बट डिफरेंट ओरिजिन, उसकी ओरिजिन जो होती है वो डिफरेंट होती है लेकिन वर्क सेम होता है। जैसे अपने रेस्पिरेशन में काम करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन सारी उसी में होती है। ये है मीजोजोम। और सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है ये। ठीक है, देन न्यूक्लियोइड, अब इसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ये पार्ट ऑफ द साइटोसोम, जहां पास क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसी का पार्ट होता है न्यूक्लियोइड जिसको कहते हैं। इसी के अंदर प्रेजेंट होता है अपना जेनेटिक मटेरियल। अंदर क्या, साइटोप्लाज्म में है ना, इसी के अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल सभी जानते हैं, डीएनए ही होगा। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये होता है सिंगल सेल सर्कुलर क्रोमोसोम, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। ठीक है, देन इसमें क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है। क्रोमेटोफोर कलर पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है और फूड फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, देन वी मूव टू इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी, अब ये क्या होता है, ये स्टोरेज का काम करता है। जैसे
फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ठीक है, गैस वैक्यूल। फॉस्फेट ग्रेन्यूल क्या करता है, एक एक फॉस्फेट मिलके फॉस्फेट ग्रेन्यूल बनता है, जैसे ग्लाइकोजन, अब एक एक मिलके ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल बनेगा, ठीक है, जस्ट लाइक इट। अब बात करते हैं प्लाज्मेट। प्लाज्मेट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे कहते हैं। प्लाज्मेट अपना बायोटेक्नोलॉजी बहुत काम आता है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। दैट्स व्हाई ये अपना बायोटेक्नोलॉजी में हायर क्लासेस में हम इसके बहुत डीप तक जाएंगे, ठीक है। देन बात करते हैं अब साइटोप्लाज्म, तो पता ही होगा आपको कि क्या होता है, फ्लूइडी जेल लाइक सब्सटेंस होता है ना, पहले ही बता चुका हूँ। देन राइबोसोम की बात करते हैं, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, सभी जानते हैं। और कितना होता है, 70S होता है, उसमें 200 सब यूनिट होती है, 50S 30S। इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आरएनए प्लस प्रोटीन से राइबोसोम बनता है, ठीक है। ये पॉलीमर होता है एक प्रकार का, ये अपना एक पॉलीमर टाइप होता है, ठीक है। देन अब कैसे आगे बढ़ता है, कैसे पीछे पड़ता है, उसके लिए प्रेजेंट होती है फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होती है वो मोटिलिटी वो करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। लोकोमोशन मतलब ये लोकोमोशन नहीं होता हाँ पैर में जा रहा हूँ, चेंज द प्लेस इज नोन एज लोकोमोशन, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए मैं पैर का इस्तेमाल करता हूँ, तो बैक्टीरिया क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्लैजिला, ठीक है। ये मोटिलिटी देता है, ठीक है। लॉन्ग फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसी में आते हैं दो और स्ट्रक्चर, पिली और फिम्ब्रिल। ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते हैं। सबसे पहली बात, पिली क्या करती है, तीन चीज पढ़ोगे आगे क्लास में, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। कंजुगेशन क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में डीएनए ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ पिली। ये करोड़ों में एक बार ही होता है, मतलब करोड़ बैक्टीरिया है उनमें से किसी एक में ही होगा, ठीक है। प्लाज्मेट जो है ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रांसजेक्शन में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज के मतलब उससे जेनेटिक मटेरियल पास होता है। ट्रांसफॉर्मेशन अभी मैं आया क्लास में मतलब 12th में, ये पता चलेगा कि क्या होता है ट्रांसजेक्शन, ठीक है। अब एक सॉरी वो भूल गया था, ग्राम स्टेन। तो हार्ट क्रिश्चियन ग्राम ने ये ग्राम का कॉन्सेप्ट किया था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ग्राम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्टेन किया, एक ग्राम पॉजिटिव आया, एक ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट थी और पर्पल कलर वो, ठीक है, दी थी। और ग्राम निगेटिव क्या थी, टिन पेप्टाइडोग्लाइकन और पिंक कलर शो की थी, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म बनाती है, एक स्लाइम लेयर और एक होती है कैप्सूल। स्लाइम लेयर लूज टाइप की लेयर होती है, ठीक है, जो डेसिकेशन में वो करती है, मतलब उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है। डेसिकेशन मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम ड्राइनेस, ये सबको प्रिवेंट करती है। और ये भी पॉलीसेक्राइड की बनी नहीं होती है, ठीक है, ये भी पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। देन कैप्सूल क्या होती है, हार्ड लेयर होती है, ये भी पॉलीसेक्राइड की बनी होती है और ये प्रिवेंट करती है फैगोसाइटोसिस ऑफ आवर हार्मोन होस्ट ऑफ हार्मोन इम्यूनिटी, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी से हेल्प करती है, बचाती है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस मतलब खा जाना होता है, ठीक है।